नमस्कार, मैं हूं अमृता निमेजन और आप देख रहे हैं नादी टीवी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि भोपाल से मिल रही है, जहां विधानसभा सत्र का आज दूसरा दिन है। कार्रवाई के दौरान हंगामे के आसार जताए जा रहे हैं। विपक्ष में कई मुद्दों को लेकर हमलावर रहेगी। मिट्टी परीक्षण केंद्र बंद होने का मुद्दा भी उठाया जाएगा। बीजेपी के खिलाफ विधायक राजेंद्र शुक्ला ये मुद्दा उठाएंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां विधानसभा सत्र का आज दूसरा दिन होगा। कार्रवाई के दौरान हंगामे के आसार व्यक्त की जा रहे हैं। विपक्ष में कई मुद्दों को लेकर हमलावर रहेगी। इसके साथ ही मिट्टी परीक्षण केंद्र बंद होने का मुद्दा भी सदन में आज उठाया जाएगा। बीजेपी के विधायक राजेंद्र शुक्ला ये मुद्दा उठाएंगे। तो कल हमने देखा था किस तरह से मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र शुरू हुआ था और पहले ही दिन 11 बजे राज्यपाल मंगूभाई पटेल के अभिभाषण के साथ सदन की कार्रवाई शुरू हुई। इसके बाद 11 बजे तक के लिए, यानी कि आज मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दी गई थी। 1 मार्च को विधानसभा में बजट पेश किया जाएगा और सत्र के पहले ही दिन हमने जमकर हंगामा भी देखा था। कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी और कुणाल चौधरी विधानसभा में हल लेकर पहुंचे थे और इसके साथ ही उन्होंने कहा था कि शिवराज सिंह जी अगर गेती लेकर हेलीकॉप्टर से चल सकते हैं तो क्या किसानों का प्रतीक लेकर विपक्ष विधानसभा में नहीं आ सकता है। पुलिस ने जिसके बाद उन्हें रोकने का प्रयास भी किया और उसके बाद हल को महात्मा गांधी की प्रतिमा के पास रख दिया गया। तो आज भी ये कयास लगाए जा रहे हैं कि विधानसभा सत्र, बजट सत्र का आज दूसरा दिन है और ऐसे में इस कार्रवाई के दौरान हंगामे के आसार साफ दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि पहले दिन भी हमने देखा था किस तरह का हंगामा यहां पर विपक्ष करता हुआ नजर आया था। चलिए ज्यादा जानकारी के लिए रुख करते संवाददाता विवेक पांडे की ओर। विवेक, विधानसभा सत्र का आज दूसरा दिन होगा और आज भी हंगामे के आसार जताए जा रहे हैं। जी विवेक। चलिए, फिलहाल हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा संवाददाता से, लेकिन आपको बता दें कि विधानसभा का आज दूसरा दिन होगा और बजट सत्र के दौरान इस बार कयास लगाया जा रहा है कि विपक्ष एक बार फिर जमकर हंगामा करेगा। हालांकि सीएम शिवराज सिंह चौहान कह चुके हैं कि प्रदेश के लिए और जनता के लिए काफी अच्छा रहेगा अगर विपक्ष जो है शांतिपूर्ण तरीके से सदन की कार्यवाही चलने दे। लेकिन बावजूद इसके कल भी हमने देखा था किस तरह से हंगामा करते हुए नजर आए थे विपक्ष और आज भी कयास लगाए जा रहे हैं कि आज भी जमकर हंगामा हो सकता है। चलिए ज्यादा जानकारी के लिए रुख करते संवाददाता विवेक पांडे की ओर। विवेक, आज बजट सत्र का दूसरा दिन है और आज कयास लगाया जा रहा है कि आज भी जमकर हंगामा होगा। तो देखिए, तकनीकी खामी के चलते फिलहाल संवाददाता से संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन आपको बता दें कि विधानसभा सत्र का आज दूसरा दिन है। कार्रवाई के दौरान हंगामे के आसार एक बार फिर व्यक्त की जा रहे हैं। हालांकि सीएम शिवराज सिंह चौहान कल ये विपक्ष से अनुरोध कर चुके कि शांतिपूर्ण तरीके से बजट सत्र की जो कार्रवाई है सदन में चलने दिया जाए, ताकि प्रदेश की जनता और प्रदेश के लिए अच्छा हो। बावजूद इसके अब देखने वाली बात होगी कि विपक्ष को ये बात कितनी समझ में आती है, क्योंकि हमने कल पहले दिन देखा था किस तरह से विपक्ष जमकर हंगामा कर रहा था और आज भी ये कयास लगाया जा रहा है कि विपक्ष जमकर आज सदन में हंगामा करेगा। विपक्ष के पास कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर सत्ता पक्ष पर आज हमलावर होती नजर आएगी। मिट्टी परीक्षण केंद्र बंद होने का आज जो मुद्दा है ये सदन में गरमाता हुआ नजर आएगा। बीजेपी के विधायक राजेंद्र शुक्ला इस मुद्दे को उठाएंगे। बता दें आपको किस तरह से कल जमकर हंगामा देखने को मिला था। 11 बजे राज्यपाल मंगूभाई पटेल के अभिभाषण के बाद सदन की कार्रवाई को मंगलवार के लिए स्थगित कर दिया गया था और उसके बाद भी जमकर हंगामा सदन के बाहर देखने को मिला था। अब देखने वाली बात होगी कि आज क्या कुछ इस कार्रवाई में होता है। चलो एक बार फिर रुख करते संवाददाता विवेक पांडे की ओर। विवेक, कल भी हमने देखा था किस तरह से सदन के बाहर विपक्ष जमकर हंगामा करता हुआ नजर आया था और आज भी ये कयास लगाया जा रहा है कि विपक्ष आज भी जमकर हंगामा कर सकता है। जी विवेक। तो कार्रवाई के दौरान जमकर हंगामा देखने को मिला था पहले दिन और दूसरे दिन भी आज कार्रवाई के दौरान हंगामे के आसार व्यक्त किए जा रहे हैं। चलिए एक बार फिर रुख करते संवाददाता विवेक पांडे की और। विवेक, कल भी हमने देखा था किस तरह से सदन के बाहर विपक्ष जमकर हंगामा कर रहा था
और आज भी ये कयास लगाए जा रहे हैं कि आज भी जमकर हंगामा हो सकता है सदन में। देखिए, मध्य प्रदेश विधानसभा सत्र का दूसरा दिन है और मध्य प्रदेश सरकार पहले ही दिन एक अध्यादेश लेके आना चाहती है और जिस तरीके से मध्य प्रदेश में उद्योग में सरलीकरण की व्यवस्था सरकार ने की है, उस व्यवस्था को लागू करने के लिए आज ये अध्यादेश लेकर आया जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि बीजेपी के ही सीनियर विधायक राजेश शुक्ला मध्य प्रदेश में बंद चल रहे सॉइल टेस्टिंग केंद्रों के मामले को लेकर उठाएंगे और जो पिछले साल जब दिसंबर में शीतकालीन सत्र बुलाया गया था, उस दौरान विधानसभा की कार्रवाई अनिश्चितकालीन तक के लिए स्थगित कर दी गई थी और उस दौर में जो सवाल विधायकों के लगाए गए थे, उन सवालों के जवाबों को भी आज विधानसभा में रखा जाएगा और इसके अलावा जो अन्य सवाल है उनको लेकर भी विधानसभा में चर्चा होगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि विपक्ष ने जिस तरीके से कल ही स्पष्ट कर दिया गया था कि जनहित के मुद्दों को लेकर विधानसभा में सरकार से जवाब तलब किया जाएगा, इस मुद्दे को लेकर विधानसभा में सबसे ज्यादा हंगामा होने की स्थिति बन सकती है। बहरहाल राज्यपाल के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव को लेकर भी जो कांग्रेस के विधायक हैं उनसे भी इसको लेकर चर्चा की जाएगी। सबसे खास बात यह है कि जिस तरीके से कल जीतू पटवारी विधानसभा के अंदर हल लेकर घुसने की कोशिश कर रहे थे, उस दौरान झड़प की स्थिति बन गई। फिलहाल जीतू पटवारी हल लेकर नहीं दाखिल होगा विधानसभा में। आज किस तरीके के हालात बनेंगे, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि कल ही कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई है और कल पूर्व वित्त मंत्री तरुण भनोत ये कहते हुए नजर आए कि सरकार से 18 साल के विकास का हिसाब लिया जाएगा। तो आखिर कांग्रेस की किस तरीके से रणनीति कल बनी है और आज किस तरीके से उसे अमली जमा पहनाने की कोशिश विधानसभा सत्र के दौरान की जाएगी, ये देखना काफी महत्वपूर्ण है। बहरहाल सरकार की ये जरूर कोशिश रहेगी कि जो अध्यादेश है उसे लागू कराया जाए। इसके अलावा राज्यपाल के अभिभाषण में धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान जो विधायकों जो कांग्रेस के विधायक है वो किसी तरीके से हंगामे की स्थिति न बने, क्योंकि कल खुद पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ये कहा था कि गुमराह करने का काम सरकार ने किया है। राज्यपाल के अभिभाषण में गुमराह करने वाली बात को राज्य सरकार ने उनके अभिभाषण के जरिए बुलवाने की कोशिश की है। तो ऐसे में विपक्ष किस तरीके से सत्ता पक्ष पर हावी होगा, ये एक देखना दिलचस्प है। साफ तौर पे बजट से पहले हंगामे की स्थिति बनना ये एक स्थिति मध्य प्रदेश की विधानसभा के लिए तो बेहतर नहीं है। साथ ही जो जनहित के मुद्दे लगाए हैं, सवालों के जवाब बेहतर मिल सके, इसको लेकर सबसे ज्यादा फोकस विधानसभा में आज यही रहेगा। बिल्कुल, आज देखने वाली बात होगी क्या कुछ मुद्दे होंगे विधानसभा पर जिस पे फोकस रहेगा और जमकर हंगामा देखने को मिलेगा, क्योंकि कल भी हमने देखा था किस तरह से मीडिया से बातचीत के दौरान विपक्ष और सत्तापक्ष एक दूसरे पर हमलावर होते नजर आए थे और कांग्रेस की जिस तरह से कल विधायक दल की बैठक हुई थी और क्या कुछ रणनीति उसमें बनाई गई है आज विधानसभा बजट सत्र को लेकर, ये भी देखना दिलचस्प होगा। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की, जो कि भोपाल से मिल रही है, जहां पर विधानसभा की कार्रवाई ऑनलाइन की जाएगी। सचिवालय ने CS और ACS को पत्र लिखा है, सवाल जवाब की व्यवस्था सुधारने के लिए निर्देश दिए गए हैं। अधूरा जवाब देने वाले विभागों पर कार्रवाई होगी। PS और ACS विभागों पर कार्रवाई करेंगे। कार्रवाई में विभागीय अधिकारी मौजूद रहेंगे। चलिए एक बार फिर रुक करते हैं संवाददाता विवेक पांडे की ओर। विवेक, ऑनलाइन विधानसभा की कार्रवाई अब जल्द ही होगी, क्या कुछ जानकारी? देखिए, मध्य प्रदेश विधानसभा की कार्रवाई ऑनलाइन फिलहाल 50% तक पूरी हो चुकी है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी अड़चन आ रही है कि सरकार से जो सवाल विधायक के द्वारा पूछे जाते हैं उनका विभाग अच्छी तरीके से जानकारी नहीं दे पा रहे हैं और यही वजह है कि सचिवालय को बाकायदा चीफ सेक्रेटरी और ACS को पत्र लिखना पड़ा और ये कहा है कि जो भी विधायकों के सवाल है उनके जवाब को बेहतर तरीके से प्रस्तुत किया जाए। इसके अलावा जिन सवालों के उत्तर नहीं दिए जाते हैं या उनकी जानकारी इकट्ठा करने की जो बात विधानसभा की जरिए दी जाती है उसमें मंत्री का अनुमोदन होना जरूरी है। ऐसे में विधायकों के पास जो जानकारी मिलती है वो अधूरी रहती है। इसी मामले को लेकर विधानसभा सचिवालय ने मध्य प्रदेश सरकार को पत्र लिखा, सभी विभागों को ये निर्देश दिए हैं कि यदि कोई भी सवाल में गड़बड़ी होती है या फिर किसी तरीके की जानकारी अधूरी है तो इसकी जानकारी विधायकों को मंत्री के द्वारा ही दी जाए। साथ ही यदि कोई भी सवाल के जवाब ज्यादा बड़े हैं तो ऐसे में उन्हें हार्ड कॉपी उपलब्ध कराई जाए। तो ये माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश में विधानसभा ऑनलाइन कर दी गई है, लेकिन अभी भी तकनीकी रूप से अधिकारी भी सक्षम नहीं है। इसके अलावा विधायकों को भी ऑनलाइन का
विधानसभा के बारे में बेहतर जानकारी नहीं है। पहले प्रशिक्षण देने की जरूरत थी, फिर इस सिस्टम को लागू करने की कवायद तो विधानसभा सचिवालय को करनी चाहिए थी। लेकिन अब ये बात निकल के सामने आ रही है कि ई ऑनलाइन जो विधानसभा की कार्रवाई है उसमें काफी ज्यादा अड़चने हैं, जिसको दूर करने के लिए विधानसभा सचिवालय को सभी विभागों को पत्र लिखना पड़ा। एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात ई विधानसभा को लेकर ये है कि जो विधायक हैं वो भी सही तरीके से विभागों और योजनाओं को लेकर जानकारी नहीं मांगते हैं, जिसकी वजह से विभाग की गफलत होने की वजह से अधूरी जानकारी विधायकों तक भेजते हैं। ये खुद सचिवालय ने माना है और सचिवालय ने ये सचेत करते हुए विभागों को ये कहा है कि अगर ऐसी कोई समस्या है तो विधानसभा सचिवालय के सामने इस विषय को रखा जाए, जिससे समय रहते ऐसी दिक्कतों को दूर किया जा सके। बिल्कुल, जिस तरह से अब सचिवालय ने सीएस और एसीएस को पत्र लिखा है, जिस तरह से विधानसभा की ऑनलाइन हो गई है, लेकिन तकनीकी खामी के चलते इससे क्रियान्वयन नहीं किया जा रहा। सवाल जवाब की व्यवस्था सुधारने के लिए निर्देश दिए गए हैं। दूसरा, जवाब देने वाले विभागों पर कार्रवाई होगी, क्योंकि लगातार हम देखते जा रहे हैं जिस तरह से विभाग जो है वो पूरी जानकारी नहीं दे पाता है विधायक, और कहीं ना कहीं जो योजना है वो अधर पर लटक जाती है और जो लाभ मिलना चाहिए हितग्राहियों को वो नहीं मिल पाता। अब देखने वाली बात होगी क्या कुछ आगे इस पर तकनीकी जो खामी है वो किस तरह से पूरी की जाएगी। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की, जो कि मध्य प्रदेश के भोपाल से मिल रही है। एमपी में एनआईए का अलर्ट जारी है। आतंकी हमले को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। मुंबई पुलिस ने इंदौर पुलिस को जानकारी भेजी। आतंकी सरफराज को लेकर ये जानकारी दी गई है। सरफराज पाक चीन में ट्रेनिंग लेकर आया है। अभी मुंबई में उसके होने की आशंका जताई जा रही है। इंदौर का रहने वाला है सरफराज मेमन। एनआईए ने मुंबई पुलिस को ईमेल भेजा है। ईमेल में सरफराज मेमन को काफी खतरनाक बताया जा रहा है। मुंबई पुलिस इंदौर पुलिस को इसके इनपुट भी भेजे हैं। इंदौर में सरफराज की तलाश में लगातार पुलिस जुटी हुई है। चलिए ज्यादा जानकारी के लिए एक बार फिर रुख करते संवाददाता विवेक पांडे की ओर। विवेक, एमपी में एनआईए ने अलर्ट जारी कर दिया, आतंकी हमले होने की जानकारी मिल रही है। देखिए, मध्य प्रदेश में संदिग्ध गतिविधियां पिछले एक साल से जारी है। पहले जेएमबी के आतंकी पकड़ाया गया, उसके बाद पीएफआई का नेटवर्क सामने आया और एनआईए, एटीएस और एसटीएफ ने करीब 26 से अधिक पीएफआई के सदस्यों को गिरफ्तार भी कर लिया। ऐसे में एक बड़ा इनपुट मध्य प्रदेश पुलिस को एनआईए के जरिए मिला है और एनआईए ने सबसे पहले इंदौर के रहने वाले एक व्यक्ति सरफराज, जिसका नाम सामने आया है, उसके बारे में इंदौर पुलिस को मुंबई पुलिस ने जानकारी दी है, क्योंकि एटीएस ने ये पिछले दिनों ही साफ किया था कि पीएफआई के जो अन्य सदस्य वो काफी ज्यादा सक्रिय है। ऐसे में एनआईए की जो स्पेशल विंग है उसने मुंबई पुलिस को ये बात जानकारी दी है कि हाल ही में सरफराज नाम का व्यक्ति, जो कि पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेकर आया है और किसी बड़े हमले की फिराक में है, और जब इस बारे में जानकारी खंगाली गई तो मामला निकलकर मध्य प्रदेश से जुड़ा और मुंबई पुलिस ने मध्य प्रदेश पुलिस को ये जानकारी भेजी कि सरफराज की जानकारी निकाली जाए, सरफराज के आने जाने और उसके करीबियों की भी जानकारी निकाली जाए, जिससे कि सरफराज के संबंध में मुंबई पुलिस को सहायता मिल सके। और जिस तरीके से एनआईए ने इस बात को जाहिर किया है कि सरफराज पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेकर आया है और किसी बड़े हमले की फिराक में है, और इस इनपुट के बाद मुंबई पुलिस ने इंदौर पुलिस को ये जानकारी दी और इंदौर पुलिस अब सरफराज के जो वंचित है या उनके परिजन हैं उनसे जानकारी लेने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि एनआईए ने साफ किया कि पिछले दिनों सरफराज पाकिस्तान गया था और वहां की जो एनआईए को जो इनपुट मिला कि पाकिस्तान में सरफराज को ट्रेनिंग दी गई है। ऐसे में फिर से किसी बड़े हमले की साजिश हो सकती है और इसी बात की अलर्ट को लेकर मध्य प्रदेश पुलिस की अब सरफराज से जुड़े हुए लोगों की तलाश कर रही है। चलिए बने रहिए विवेक, आप हमारे साथ आपसे और जानकारी हमने तो देखी है। पुलिस जो है सरगर्मी से तलाश कर रही सरफराज की, क्योंकि एमपी में एनआईए ने अलर्ट जारी कर दिया। आतंकी हमले को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। मुंबई पुलिस ने इंदौर पुलिस को भी इसे लेकर जानकारी भेज दी। आतंकी सरफराज को लेकर ये जानकारी दी गई है और सरफराज पाक चीन में ट्रेनिंग लेकर आया है, जिसके चलते अब मध्य प्रदेश में अलर्ट जारी किया गया है। बड़े हमले करने की फिराक में है सरफराज, जिसे लेकर अब एनआईए ने अलर्ट किया और पुलिस लगातार सरगर्मी से सरफराज मेमन की तलाश में जुटी हुई है। चलिए बात करते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर की, जो कि भोपाल से मिल रही है, जहां पर अब गौतम अडानी मामले में कांग्रेस का बड़ा प्रदर्शन।
माफी चाहेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे भोपाल से, जहां विधानसभा सत्र के बाद अब डीपीसी आईएएस और आईपीएस बनने के लिए डीपीसी 27 फरवरी को होने वाली थी डीपीसी, लेकिन अब नई तारीख के लिए जीएडी फैसला करेगा। 2021 और 22 में 33 अफसर आईएएस बनेंगे, 16 एसपीएस को आईपीएस का इंतजार। केंद्रीय गृह विभाग ने सीएस को इसे लेकर अब पत्र भी लिख दिया है। पत्र लिखा गया है, फिर भी डीपीएससी में लेट लतीफी की जा रही है। चलिए ज्यादा जानकारी के लिए रुख करते संवाददाता विवेक पांडे की ओर। विवेक, विधानसभा सत्र के बाद होगी डीपीएससी, क्या कुछ जानकारी इसे लेकर? देखिए, मध्य प्रदेश में एसपीएस से आईपीएस और एसएएस से आईएएस बनने के लिए करीब 50 से अधिक अधिकारी इंतजार कर रहे हैं, लेकिन एक साल पूरा होने के बाद भी अब तक उन्हें प्रमोशन का लाभ नहीं मिला है। और ये जानकारी निकल के सामने आ रही थी कि फरवरी के अंतिम सप्ताह में डीपीसी होनी थी और 27 फरवरी का समय भी तय किया था। बहरहाल विधानसभा सत्र शुरू हो गया और ऐसे में डीपीसी नहीं हो पाई है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आईएएस के लिए 33 पद खाली हैं, जिनमें डीपीसी के जरिए अफसरों को चयन होना था, और आईपीएस के लिए 16 पद खाली थे। और इन्हीं पदों को भरने के लिए डीपीसी होनी थी। हालांकि जो अधिकारियों के नामों की सूची है उसे यूपीएससी के पास भेज दिया था और यूपीएससी ने राज्य सरकार को ये कहा था कि जल्द से जल्द डीपीसी कराई जाए। करीब 50 से अधिक अधिकारियों को इस डीपीसी के जरिए लाभ मिलना है। हालांकि कुछ ऐसे अधिकारी हैं जो समय पर डीपीसी नहीं होने की वजह से अब उन्हें प्रमोशन का लाभ नहीं मिल पाएगा, क्योंकि नियम है कि 56 साल से पहले ही जो उम्र के अधिकारी हैं उनको ही ऐसे आईएएस और एसपीएस से आईपीएस के कैडर में शामिल किया जा सकता है। अब ये स्थिति साफ है कि विधानसभा सत्र के बाद ही डीपीसी होगी, यानी कि 27 मार्च के बाद ही राज्य सरकार अधिकारियों के प्रमोशन और कैडर अलॉटमेंट को लेकर डीपीसी करेगी। एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो आईपीएस अधिकारी जिनको बनाया जाना था उसके लिए केंद्रीय गृह विभाग ने पिछले साल और इस साल भी पत्र लिखकर ये कहा था कि 16 पदों को जल्द से जल्द भरा जाए। इसके बाद भी मध्य प्रदेश सरकार ने 16 पदों को भरने की कवायद को ठंडे बस्ते में डाल दिया। यहाँ तक कि 1996 तो बिल्कुल विवेक, कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही यहाँ पर देखने को मिली है सरकार की ओर से। और अब देखने वाली बात होगी, जिस तरह से इंतजार किया जा रहा है कि मार्च के बाद अब कहीं ना कहीं अधिकारियों को प्रमोशन मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया विवेक तमाम जानकारी। तो बता दें, विधानसभा सत्र के बाद आईएएस और आईपीएस ये डीपीसी की जाएगी। 27 फरवरी को होने वाली थी डीपीसी, अब नई तारीख के लिए जीएडी फैसला करेगा और साल 2021 और 22 में 33 अफसर बनेंगे आईएएस और 16 एसपीएस को आईपीएस का इंतजार करना होगा। केंद्रीय गृह विभाग ने भी चीफ सेक्रेटरी को लेकर पत्र लिखा है और अब जल्द ही जो अधिकारियों को प्रमोशन रखा हुआ था वो मिल जाएगा। फिलहाल मेरे साथ इस वक्त की बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए आदि टीवी। नमस्कार।